हम एक जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं, उस टुकड़े पर ईंट पत्थर लगाकर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। हम उसे अपना घर कहना शुरू करते हैं, अपना मकान कहना शुरू करते हैं। लेकिन वो घर और मकान आपके लिए कितना शुभ है, कितना अशुभ है, उसमें किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, इन सब का प्रभाव आने वाली जिंदगी में हमारे ऊपर देखने को मिलता है। जब हम कई बार ये कहते हैं कि ये घर किसी को फल रहा है, ये घर किसी को नहीं फल रहा है, उसी के अध्ययन को, उसी की साइंस को हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कौन सी ऐसी डायरेक्शंस है जिसमें हम कुछ एडिशनल रेमेडी करें, कुछ एडिशनल उपाय करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बनती जाती है। हमारी ज़िंदगी में करियर, अपॉर्चुनिटीज़, पैसे, ये सारी चीज़ें आती ही आती जाती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारा वास्तु फाउंडेशन कोर्स 6 जुलाई से दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, मात्र 921 रुपए में, जिसमें आप वास्तु की सारी बेसिक्स खुद सीखेंगे मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में, और आप अपने घर का, अपने जानकार लोगों का वास्तु खुद अपने से कर पाएंगे। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से हमें रीच आउट करें और हम आपको गाइड करेंगे। अभी तक हमने वेस्ट डायरेक्शन मतलब पश्चिम दिशा के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देखिए कि कौन कौन सी रेमेडीज वहां पर हमने बताई थी, डिस्कस करी थी। दूसरी डायरेक्शन हमने डिस्कस करी थी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इन दोनों दिशाओं को पढ़ने के बाद आज हम जिस दिशा के बारे में पढ़ेंगे उसमें पहली दिशा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे हम लोग अग्नि कोण कहते हैं। अब जो हम अग्निकोण या साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वहां पर अगर टॉयलेट है तो उसे आपने ट्रीट कर लिया है, अगर वो घटा हुआ है तो उसे आपने बढ़ा लिया है, अगर वहां पर किचन है तो वो अच्छा है, किचन अग्निकोण में होता ही है। इसके अलावा वहां पर एंटी एलिमेंट है, मतलब ब्लू या ब्लैक कलर है, तो उसे भी आपने हटा लिया है। इन सब चीजों को समझने के बाद, इन सब प्रैक्टिस करने के बाद हम क्या कुछ ऐसे उपाय करें, क्या कुछ ऐसी रेमेडीज लगाएं उस डायरेक्शन में कि अगर उस डायरेक्शन का फल हमें नहीं मिल रहा है तो हमें मिलना शुरू हो जाए। अग्निकोण या साउथ ईस्ट डायरेक्शन के सबसे पहले हम एट्रीब्यूट समझते हैं। इस डायरेक्शन का गुण धर्म क्या है, ये डायरेक्शन क्या दिखाता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन या अग्निकोण हमें दिखाता है कैश फ्लो को, पैसे को दिखाता है। जो पैसा हमारे गल्ले में होता है, हमारे पास होता है, हमारे हाथ में होता है, हमारे घर में होता है, वो दिखाता है आपके घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन या अग्निकोण। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस डायरेक्शन को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और इसकी रेमेडीज पे हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पर हम क्या एडिशनल चीजें कर सकते हैं जो हमें बेनिफिट देता है। तो सबसे पहली और बहुत ही फेमस रेमेडी आप सबने सुनी होगी, अगर वास्तु के बारे में आपका इंटरेस्ट है, उसी को हम लोग समझेंगे, वो है रेड हॉर्सेस। अब प्रॉब्लम रेड हॉर्सेस की रेमेडीज में नहीं है, प्रॉब्लम ये है हम इसे अप्लाई कैसे करते हैं और किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो रेड हॉर्सेस होते हैं वो दो तरीके से आपको मिलते हैं मार्केट में और दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला है उनके स्टैच्यू मिलेंगे, मतलब मूर्तियां मिलेंगी, मूर्तियां मिलेंगी, तो ये पहली चीज हो गई। दूसरा, उसकी पेंटिंग्स आपको मिल सकती है, मतलब उसकी तस्वीर मिल सकती है, पेंटिंग्स मिल सकती है। अब इन दोनों को लगाने का थोड़ा थोड़ा सा अलग विधि होती है, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले मूर्तियों की बात करते हैं। अगर आप रेड कलर के हॉर्सेस लगाते हैं तो वो या तो सिंगल हॉर्स होना चाहिए या जोड़े में होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए। जब हम लाल रंग के घोड़े की बात करते हैं या तो सिंगल हॉर्स होगा या जोड़े होंगे, और ये रेड कलर ही होंगे, इसमें कोई और कलर, नो एनी अदर कलर, कोई दूसरा रंग नहीं चलेगा। अगर आपने गलती से भी ब्लू, ब्लैक या व्हाइट किसी भी तरीके का अगर आप यहाँ पर घोड़ा लगा देते हैं तो आपको फायदा के बजाय नुकसान देने लगेगा, वो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करने लगेगा। तो ये चीज हमें सबसे पहले ध्यान देनी है। अब इसको लगाएंगे कैसे? इसको लगाने के लिए सबसे बेहतर है लकड़ी का
लकड़ी का जो फ्रेम आता है, जो दीवारों पर लग जाता है, शोपीस वगैरह लगाने के लिए होते हैं, उस लकड़ी पर आप लगाइए। अगर आप मेटल का यूज करना चाहते हैं तो आप मेटल यूज कर सकते हैं, स्टील आप यूज कर सकते हैं, और कॉपर यूज कर सकते हैं। कॉपर मतलब तांबा हम बोलते हैं। तो कॉपर के स्टैंड्स मिलते नहीं है, या तो आप स्टील का स्टैंड यूज करिए या लकड़ी यूज करिए। लकड़ी सबसे बेहतर होता है। अब इसे लगाने का मेथड क्या है? जब आप इसे लगाते हैं तो उस दोनों घोड़ों का मुंह, डायरेक्शन जो है वो ब्रह्मस्थान की तरफ होना चाहिए। आपके घर का जो भी ब्रह्मस्थान है उस तरफ होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि, मान लीजिए आपका ये घर है, इसे ध्यान से थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर आपका एक कमरा है, यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर एक बाथरूम है, यहाँ पर मंदिर है मान लीजिए, ये आपका ड्राइंग रूम है, ठीक है, यहाँ पर कुछ है ऐसे, यहाँ पर आपकी किचन है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके घर का। अब यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर मान लीजिए ईस्ट है। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपका ये होता है, ये वाला डायरेक्शन, कॉर्नर जो है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा। अब यहां पर आपको नहीं लगाना है, यहां पर नहीं लगाना है, लास्ट वाले बाउंड्री की तरफ लगाना है। मान लीजिए लास्ट की बाउंड्री में बालकनी है, तो बालकनी छोड़कर जो दीवार होगी उस दीवार पर आपको लगाना है। सबसे चीज, इन घोड़ों को इधर मुंह करके या इधर मुंह करके नहीं लगाना है। इन घोड़ों का मुंह इधर होना चाहिए, ब्रह्मस्थान की तरफ होना चाहिए। ब्रह्मस्थान इतना सा एरिया होगा, इनकी तरफ मुंह करके इन घोड़ों का मुंह होना चाहिए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, अगर पेंटिंग आप लेकर आते हैं, ये तो अभी आप लेकर आए थे, स्टैचू लेकर आए थे। अगर हम पेंटिंग की बात करें तो घोड़ों की जो पेंटिंग आती है वो 7 हॉर्सेस की पेंटिंग आती है, वो आप यूज कर सकते हैं। घोड़ों की जो पेंटिंग है वो या तो रेड कलर की होनी चाहिए, या येलो भी चल जाएगा, ग्रीन भी चल जाएगा। सबसे बेहतर है रेड कलर या वुड का कलर, जो लकड़ी का ओरिजिनल कलर होता है वो कलर। ये दोनों कलर की पेंटिंग का फ्रेम, जो पेंटिंग का फ्रेम होता है वो आपका इस कलर का होना चाहिए। कौन से कलर अवॉइड करने हैं? किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। ब्लैक फ्रेम नहीं होना चाहिए, ब्लू फ्रेम नहीं होना चाहिए। अब ये तो बात हो गई। अब लाल रंग के घोड़े हैं, लाल रंग के घोड़े हैं, लेकिन वो पानी पे नहीं होने चाहिए। कई बार होता है घोड़ों की तस्वीर है, ये घोड़े हैं, ये पानी पर दौड़ रहे हैं, ऐसा पेंटिंग नहीं होना चाहिए। केवल घोड़े घोड़े हो, रेड कलर हो, उसमें रेड येलो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है, लेकिन उसमें ब्लू या ब्लैक का कॉम्बिनेशन या शेड नहीं आना चाहिए उस पेंटिंग में। तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए पहली रेमेडी हो गई। दूसरी रेमेडी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए ही, अगर, और ये तब ज्यादा और इफेक्टिव तरीके से काम करती है अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपका थोड़ा सा कम है। जैसे मान लीजिए आपका ये घर है और यहाँ पर कहीं आपका नॉर्थ आ रहा है, यहाँ पर कहीं साउथ आ रहा है, यहाँ पर कहीं आपका ईस्ट आ रहा है, यहाँ पर कहीं आपका वेस्ट आ रहा है। अब ब्रह्मस्थान से आप देखिए तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन इतना आपका केवल आएगा, इतना। अब ये एरिया कम है बशर्ते, और ये जो भी एरिया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ये ज्यादा है, ये एरिया कम है। जब कोई एरिया कम होता है वहां पर ये वाली रेमेडी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। ये रेमेडी क्या है? ये रेमेडी है रेड कलर का बल्ब, रेड कलर का बल्ब। अब आपको कितना बड़ा बल्ब लेना है? तो बहुत ज्यादा बड़ा आपको बल्ब नहीं लेना है। ये बल्ब लेना है आपका नॉर्मल जो 0 वाट होता है या 9 वाट का जो होता है वो बल्ब लेना है, रेड कलर का। क्या इसमें फैंसी लाइट्स भी ले सकते हैं? बिल्कुल आप फैंसी लाइट्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन उसमें येलो या और कोई दूसरा शेड नहीं हो, वो रेड शेड ही हो, बिल्कुल रेड कलर का हो और कोई नहीं हो। और इतनी रोशनी कर, ऐसा नहीं कि वो एरिया पूरा आपको लाल लाल रंग से आपको सजा देना है, वहां पर केवल लाल रंग की परछाई पूरे उस एरिया में पड़ने लगे तो वो आपका काम करेगा। तो रेड बल्ब भी बहुत अच्छा काम करता है इस तरीके से जब आप इसको अप्लाई करते हैं। अब इसी तरीके की प्रॉब्लम आपकी दुकान में भी आ सकता है, बिजनेस में भी आ सकता है। उसे समझने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए, और अगर आपके किसी भी तरीके के प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप हमें नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप ये फाउंडेशन कोर्स, ये बेसिक कोर्स आप सीखना भी चाहते हैं तो मात्र 999 में हमने लॉन्च किया है और ये 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। इस महीने जो अगले महीने का कोर्स है, इस महीने का कोर्स तो ऑलरेडी चल रहा है, अगले महीने का कोर्स तो आप उसमें हम लोग 4 दिन की क्लासेस लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वीकेंड्स की, और बहुत अच्छे तरीके से उसे हम लोग समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना आपका बनता है, अभी आप लाइक करिए। अब अगला, मान लीजिए आपकी दुकान है या शॉप है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, और ये मैं उन शॉप्स की बात कर रहा हूं जहां पर कैश का ट्रांजेक्शन होता है, जैसे रिटेल शॉप्स है, ये आपका किराने की दुकान है, कोई भी ऐसा दुकान जहां पर पैसे का लेन देन बहुत ही फ्रिक्वेंटली हो रहा है, वहां पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपना गल्ला बनाना चाहिए। यहां पर आप गल्ला रखेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर ओनर जो है वो बैठता है तो बहुत ज्यादा, अब ये सारे बिजनेसेस के लिए नहीं है, केवल उन बिजनेसेस के लिए जहां पर कैश का ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब आज के समय में कैश की जगह पर यूपीआई का ट्रांजेक्शन होता है, तो जो आपका यूपीआई वाला भोंपू होता है जो बचता है कि आपने पेटीएम पे, फोन पे इतने पैसे करे, उसको, उसका स्कैनर भी आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। तो ये अच्छा काम करेगा, आपकी उस एनर्जी को इनहेंस करेगा, साउथ ईस्ट की एनर्जी को इनहेंस करेगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में ये चीजें हैं। अब हम अगले डायरेक्शन पे मूव करते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तर दिशा। नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तर दिशा। नॉर्थ डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन के एट्रीब्यूट को हम 2 शब्दों से पकड़ सकते हैं। पहला शब्द क्या है हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में? वो है न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब न्यू अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? किसी भी तरीके का नया अवसर, आपके दुकान में आने वाले नए ग्राहक, आपकी जिंदगी में आने वाले नए अवसर, जॉब की नई कॉल्स, ये सब कुछ हमें अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन से देखा जाता है। सेल्स भी नॉर्थ डायरेक्शन से देखा जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन में ग्राहक देखा जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन से ये सारी चीजें जो नई अपॉर्चुनिटीज को, नए अवसर को देती हैं, वो सारी चीजें हमारे अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन से देखा जाता है। अब ये सबके लिए काम करेगा। मान लीजिए आप जॉब वाले हैं तो नई कॉल्स आ रही हैं, नए जॉब के ऑफर्स आ रहे हैं या नहीं, या आपकी लाइफ में आपका दुकान है तो नए ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं, वही जो 4 ग्राहक है वही डेली आ रहे हैं या नए ग्राहक भी आ रहे हैं। इन सब चीजों में नॉर्थ डायरेक्शन आपको हेल्प करेगी। नॉर्थ डायरेक्शन की वास्तु रेमेडी, जो सबसे प्राइमरी रेमेडी है, जो बहुत अच्छी काम करती है, वो है मनी प्लांट। वो है मनी प्लांट। अब मनी प्लांट को लगाना कैसे है वो बताने से पहले, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। मनी प्लांट को आपको लगाना है अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में आपको मनी प्लांट लगाना है ब्लू कलर के पॉट में। ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ब्लू कलर का पॉट। जैसे हम प्लास्टिक के या सीमेंटेड या पत्थर वाले वो लेकर आते हैं, जो आर्टिफिशियल गमले होते हैं, वो अलग अलग कलर्स में आते हैं, तो या तो आपको ब्लू कलर का पॉट लेना है। सेकेंड प्रेफरेंस पे, दूसरे नंबर पे जो प्रेफरेंस है वो है व्हाइट और ग्रीन। ये सेकंड प्रेफरेंस है। पहला प्रेफरेंस है ब्लू कलर का पॉट, आपने लगा दिया वहां पर। जब आपने लगा दिया वहां पर मनी प्लांट, अब एक अपने, ये मान लीजिए आपका घर है और ये छत है घर की, मान लीजिए घर की छत है, ठीक है, और यहाँ पर आपने ये गमला लिया है, यहाँ पर मनी प्लांट लगा दिया है। कई बार आप जमीन पर लगाएंगे, कई बार आप यहाँ पर स्टैंड पर आपने लगा दिया, ठीक है, जहां भी लगा दिया ये मनी प्लांट आपने लगा दिया। अब आपको क्या करना है, एक स्पॉट लाइट लेना है। स्पॉट लाइट कैसा होता है? जो फोकस लाइट होती है, वो फोकस लाइट लेना है, अपने घर की छत पर यहाँ पर लगाना है ऊपर, और ये ऐसे नीचे रोशनी मारते हुए, वो रोशनी मारना चाहिए। यहाँ पर अगर मनी प्लांट लगा है तो वहां पर, यहाँ पर मनी प्लांट लगा है तो यहाँ पर, जहां पर भी मनी प्लांट लगा है वहां पर उसको स्पॉट करते हुए फ्लैश लाइट यहाँ पर आप लगा देंगे। तो ये
इसकी गुणवत्ता को और ज्यादा इनहेंस करेगा, इसकी एनर्जी को और ज्यादा इनहेंस करेगा। मनी प्लांट और ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में। एक और बहुत ही मजेदार मैं आपको उपाय बताने वाला हूं। जो अभी हम लोग घोड़ों की बात कर रहे थे, जो आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाए थे घोड़े, उसी तरीके के घोड़े आप लगा सकते हैं। अगेन दो सिचुएशन आएगी, और ये मैं तब बता रहा हूं जब मैं ये मान के चलता हूं कि आपने सारी चीजें, मतलब अगर वहां पर टॉयलेट है तो आपने हटा दिया है, ट्रीट कर दिया है, किचन है तो ट्रीट कर दिया है, एंटी एलिमेंट है तो हटा दिया है, ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए अब आपको यहां पर नॉर्थ डायरेक्शन में हॉर्सेस लगाने हैं। जरूर आपको सारे उपाय एक साथ नहीं करने, कोई एक या दो उपाय ही आपको करना है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में अगर मैंने 10 रेमेडीज बताई तो 10 के 10 लगा देनी, बहुत ज्यादा पैसा आने लगेगा, ऐसा नहीं है। बैलेंस करना पूरे घर को ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसी के रिजल्ट्स हमें सबसे अच्छे मिलते हैं। हॉर्सेस आपको लगाने हैं। हॉर्सेस दो तरीके के आते हैं, एक स्टैच्यू आता है, दूसरा पेंटिंग्स आती है। जब स्टैच्यू वाले आप हॉर्सेस लेंगे, ये हॉर्सेस व्हाइट कलर के होने चाहिए। किस कलर के होने चाहिए? व्हाइट कलर के। अगेन ये हॉर्सेस या तो सिंगल आएंगे या पेयर में आएंगे। इनको जब आप लगाएंगे तो इनका चेहरा मुंह ब्रह्मस्थान की तरफ होना चाहिए, और इसको आप स्टैंड पे रख सकते हैं। स्टैंड रेड कलर का नहीं होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए या तो व्हाइट कलर का, या लकड़ी के कलर का, या ब्लू या ब्लैक कलर का चलेगा। आपने ये लगा दिया। अब पेंटिंग की बात ही आती है। पेंटिंग जब आप लगाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में हॉर्सेस की, तो वो 7 हॉर्सेस वाली पेंटिंग लगेगी। यहां पर पेंटिंग जो आप लगाएंगे, पेंटिंग लगेगी 7 हॉर्सेस वाली। और ये 7 हॉर्सेस वाली पेंटिंग जो रहेगी, उस क्योंकि हॉर्सेस नॉर्मली व्हाइट कलर के होंगे या किसी और कलर के होंगे, हॉर्सेस का कलर जो बैकग्राउंड है उन सब का कॉम्बिनेशन आपको देखना है। उसमें हॉर्सेस की पेंटिंग में रेड नहीं आना चाहिए, रेड नहीं आना चाहिए, येलो नहीं आना चाहिए, जो धूल उड़ती है या जो रेत में घोड़े दौड़ रहे हैं, रेत नहीं आनी चाहिए, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। तो आना क्या चाहिए? इन 7 हॉर्सेस की पेंटिंग में आना चाहिए ब्लू कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, इनका कॉम्बिनेशन चलेगा। अब ये जब आप, अब ये कैसे पेंटिंग मिलेगी? ऐसे पेंटिंग्स जो आप देखेंगे पानी पर दौड़ते हुए। मैंने साउथ ईस्ट डायरेक्शन की के जब पेंटिंग आपको बताई थी, वहां पर बताया था पानी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में पानी होगा तो और बेहतर है। हॉर्सेस दौड़ते हुए हो, सीधे आपकी तरफ आते हुए से दिखाई दे, इधर उधर लड़ाई करते हुए, या लड़ाई वाले हॉर्सेस ना हो, वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे। व्हाइट कलर के हॉर्सेस हो, ब्लैक कलर के हॉर्सेस हो, चलेगा, अच्छा है। ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, चलेगा। रात का बैकग्राउंड है, चांदनी है, चलेगा। लेकिन उसमें रेड नहीं होना चाहिए, सूरज डूबता हुआ हो ऐसा नहीं होना चाहिए। सूरज उगता हुआ बहुत हल्का सा चल सकता है, बट आसमान उसमें आसमानी कलर का, ब्लू कलर का दिखाई देना चाहिए। पीले रंग का आसमान दिखाई दे रहा है, लाल रंग का आसमान दिखाई दे रहा है, गोधूली बेला है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए इस पेंटिंग में। अब ये आपने पेंटिंग कहां पर लगानी है? ये पेंटिंग आपको लगानी है नॉर्थ डायरेक्शन में ही। एग्जैक्ट जो ये 22.5 डिग्री का एंगल होता है नॉर्थ डायरेक्शन का, उसी पर ब्रह्मस्थान से यहीं पर आपको पेंटिंग लगानी है। अगेन बिल्कुल लास्ट वाली वॉल पे लगानी है, लास्ट वाली दीवार पे लगानी है। और कोशिश करना है कि अगर आपने मनी प्लांट वाली रेमेडी नहीं करी है, तो ये पेंटिंग लगाने के बाद ये जो फ्लैश लाइट है, जो स्पॉटलाइट आपको अभी मैंने आपको बताया था, वो इस पेंटिंग पर आप डाल दीजिए, उस पेंटिंग पर फोकस करते हुए, या उस फ्लैश लाइट को आप नीचे जमीन पर फेस करते हुए भी डाल सकते हैं। दोनों इक्वली रिजल्ट देगा, उस एरिया के एट्रीब्यूट को, एनर्जीज को इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा। तो जब आप ये सारी रेमेडीज कर रहे हैं और ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया, देखिए मैं ये मानता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करिए, लेकिन करिए जरूर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही आप चले जाएंगे वापस, तो अच्छा तो नहीं लगेगा। तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।